Hello everyone, here I Preeti Pal. Welcome to my channel NCERT Biozone. Today we are going to discuss about circulatory system and body fluid. आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम एंड बॉडी फ्लूइड के बारे में। इससे पहले मैंने कई आपको वीडियो दिए हैं, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ का फ्लो चार्ट दिया हुआ है और आपको जो है वीडियो में मैंने बहुत सारी फ्लो चार्ट से ही देखिए, सारी चीजें मैंने वीडियो में फ्लो चार्ट से ही कवर की है। तो यहाँ पर भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं ये किस हिसाब से पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट से ही पढ़ने वाले हैं। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम एंड बॉडी फ्लूइड्स। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, यानी जो बॉडी में जो भी चीजें हमारी सर्कुलेट होती हैं, एवरीथिंग इज मिक्स ऑन ब्लड। हर जितनी भी चीजें होती हैं, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, हर चीज का कनेक्शन कहाँ से है, ब्लड से है। यानी जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं कि जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें लाइफ प्रोसेस पढ़नी पड़ती है, यानी रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। बट इन सभी का कनेक्शन आप आज जान लें, इन सभी का कनेक्शन किससे है, सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्किट। एवरीथिंग, हार्मोन से लेकर के हर एक चीज कहाँ मिक्स होती है, ब्लड में, और ब्लड में मिक्स होने के बाद ही बॉडी में सर्कुलेट होती है और देन अपना फंक्शन क्रिएट करती है। आज हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारी बॉडी में देखिए 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, यानी फर्स्ट जो होता है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है वो सेकंड जो है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि जो ब्लड ही केवल सर्कुलेटरी सिस्टम है, नहीं, हमारी बॉडी में 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम चलते हैं, जिसमें एक ब्लड है और दूसरा लिम्फ यानी कि लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं। आइए कुछ हम क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सबसे पहली बार यानी फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसने किया था, सर विलियम हार्वे के द्वारा जो है ये किया गया था। यानी सर विलियम हार्वे ने सबसे पहले फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था। अच्छा, जो स्टडी है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जिसमें हम स्टडी करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। ओके, गॉट इट। अब हम देखते हैं फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसे कहते हैं। फादर ऑफ एंजियोलॉजी यानी विलियम हार्वे को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले फर्स्ट जो है डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब हम अगर बात कर लेते हैं ये जो सर्कुलेशन होता है, जो सर्कुलेशन चलता है, ये किसके थ्रू चलता है, तो सर्कुलेशन के लिए एक ऑर्गन पाया जाता है जो सभी से नोन है, यानी हार्ट। हार्ट जो है ये हमारा ऑर्गन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, यहाँ पर हार्ट है। देखिए अगर हम हार्ट की बात करें, लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर के हायर ऑर्गेनिज्म में, अभी हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ हार्ट, टाइप ऑफ सर्कुलेशन। लेकिन अगर अभी हम यहाँ पे बात करें कि जो हार्ट की लोकेशन यानी कहाँ लोकेटेड होता है, तो इन वर्टिब्रेट, देखिए मैंने लिखा हुआ है इन वर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, यानी जो लोअर ऑर्गेनिज्म है इन वर्टिब्रेट, उनमें जो हार्ट होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, डॉर्सल, लोकेटेड इन डॉर्सल। यानी कि और जो हम लोग हैं यानी कि वर्टिब्रेट में जो आते हैं, हायर एनिमल है, उनमें जो है वो वेंट्रल लोकेटेड होता है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं डॉर्सल एंड वेंट्रल में। देखिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बस एक केवल आप एक चीज समझ लीजिए, डॉर्सल जो व्यू होता है, जैसे हम जस्ट आपके सामने खड़े हैं तो मेरा जो आगे का पोर्शन है यानी ये वेंट्रल है, तो वेंट्रल यानी इसलिए हम लोगों का वर्टिब्रेट वेंट्रल लोकेटेड होता है। और जो डॉर्सल, क्योंकि देखिए वो ज्यादातर 4 पैरों पे चलते हैं तो उनका डॉर्सल क्या हुआ, अपर साइड हुआ ना, तो डॉर्सल क्या होता है, डॉर्सल लोकेटेड किसमें होता है, इनवर्टिब्रेट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं हार्ट के साइज के बारे में। देखिए हार्ट का साइज, सभी बहुत अच्छा डायग्राम बना लेते हैं हार्ट का, लेकिन जैसा हार्ट बनाया जाता है ऐसा रियलिटी में ऐसे हार्ट इतना खूबसूरत नहीं होता है। साइज की बात करें तो अगर हम इसका कोई निश्चित साइज जो है, जैसे कि एक बंद मुट्ठी यानी फिस्ट लाइक होता है, अगर हम एक अपनी मुट्ठी बंद करते हैं और ये यूं मुट्ठी बंद करते हैं तो ये मुट्ठी के जैसा ही हमारा जो है हार्ट इतने ही साइज का होता है। और ये इसमें 2 यानी कि अपर जो होता है वो पॉइंटेड होता है और जो बेसल होता है वो हमारा कैसा होता है, डॉर्सल, बेसल जो होता है वो थोड़ा
ब्रॉड होता है, यानी ऊपर का पोर्शन आपको एपेक्स जो है पॉइंटेड मिलेगा और जो बेसिस है वो कैसा मिलेगा, ब्रॉड मिलेगा। ठीक है, कलर की बात करें तो कलर यहाँ पर पिंकिश कलर होता है। वेट जो होते हैं देखिए वेरी करता है मेल एंड फीमेल में। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो एनिमल यानी ऑर्गन में मेल एंड फीमेल में वेरी करती है, यानी मेल में कितना परसेंटेज है, फीमेल में कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पर भी वेरी करता है। यानी जो मेल है वो 280 ग्राम से 340 ग्राम्स के बीच इसका वेट हो सकता है, और जो फीमेल है उसमें 240 ग्राम से 280 ग्राम इसका जो वेट है वो हार्ट वेट हो सकता है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हार्ट की जो लोकेशन है वो कहाँ होती है। आज मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताने वाली हूँ, यानी इन मेडिस्ट्राइनम। व्हाट इज मेडिस्ट्राइनम? कितने लोग जानते हैं मेडिस्ट्राइनम क्या होता है? अभी मैं आपको फिगर के माध्यम से बताने वाली हूँ कि मेडिस्ट्राइनम को ही हम लोग चेस्ट कैविटी कहते हैं। एंड इन कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच, देखिए नॉच जो मीनिंग है वो बायोलॉजी में गड्ढे से ली गई, यानी डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ नॉच, यानी कि कार्डियक जो नॉच है उसका 2/3 पार्ट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। यानी इतना तो हमको पता है कि जो हमारा हार्ट है वो दोनों लंग्स के बीच में लेफ्ट पार्ट में क्या होता है, धंसा रहता है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाया, यानी ये हमारा राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग है। इन दोनों लंग में देखिए राइट लंग और लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग के नीचे साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेशन पाया जाता है, और इन दोनों के बीच जो स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक कैविटी या चेस्ट कैविटी। इसी को हम लोग मेडिस्ट्राइनम, यानी जो ये देख रहे हैं आप, ये जो आपका स्पेस है दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या कहलाता है, चेस्ट कैविटी या मेडिस्ट्राइनम कहलाता है। और इसी में एक छोटा सा डिप्रेशन पाया जाता है, डिप्रेशन मीन्स एक गड्ढा जैसा पाया जाता है, और यही गड्ढा क्या कहलाता है, कार्डियक नॉच कहलाता है। इसी में जो मुट्ठी के जैसा यानी फिस्ट लाइक जो हार्ट होता है वो इसके अंदर धंसा रहता है। तो आज इसकी हम बहुत ही एग्जैक्ट लोकेशन जान चुके हैं हार्ट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्ट जो होता है, देखिए लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर के हायर ऑर्गेनिज्म तक जो हार्ट है, यानी जो सर्कुलेशन है वो डिफरेंट वेरी करता है। यानी क्यों, उसमें किस तरीके से आपका जो सर्कुलेशन है, कहीं सिंगल पाया जा रहा है तो कहीं डबल पाया जा रहा है। तो बिल्कुल हम यहाँ पर बात करेंगे सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन की। पहले तो आप जो भी मेरे जो वीडियोस हैं, यानी कि जो भी आप एनसीईआरटी बायोजोन बाई प्रीति मैम करके जो चैनल है, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो स्टॉप करके जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल से आपकी रेगुलर एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लासेस होने वाली हैं और आप मिस ना करें। इसलिए सब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि लोगों के पास ये पहुंच सके। टाइप ऑफ हार्ट, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में जैसे जैसे सर्कुलेशन का जो है, आप ये माने कि जो सर्कुलेशन का जो टाइप है डिपेंड करता है हार्ट पे, क्योंकि जैसा हार्ट होगा उसका सर्कुलेशन भी उसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 2 टाइप का सर्कुलेशन देखते हैं, एक तो सिंगल सर्कुलेशन होता है और डबल सर्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। देखिए सिंगल का मतलब क्या है, यानी ब्लड कम्स ओनली इन वन टाइम, यानी बिफोर पंपिंग, यानी पंप होने से पहले जो आपके हार्ट में जो ब्लड है वो केवल एक ही बार आए और वही ब्लड आपका सर्कुलेट हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन यानी ब्लड कम्स इन ट्वाइस आफ्टर पंपिंग, यानी पंप होने से पहले जो ब्लड है हार्ट में 2 टाइम्स आता है, यानी एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और उसको क्या होता है, वो लंग्स में जाकर के प्योरीफाई होता है और प्योरीफाई होने के बाद में फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करता है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सिंगल सर्कुलेशन की। देखिए सिंगल सर्कुलेशन कहाँ पाया जाता है, तो ब्लड कम्स ओनली वंस इन हार्ट बिफोर पंपिंग एंड
इसका बेस्ट एंड बेस्ट एग्जांपल है सिंगल सर्कुलेशन का फिशेस। यानी जो हमारी फिशेस हैं, फिशेस में कैसा सर्कुलेशन पाया जाता है, सिंगल सर्कुलेशन। क्यों? इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। 2 चैम्बर्ड यानी कि उसमें केवल और केवल 1 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। और 2 चैम्बर्ड आधा ट्यूब लाइक होता है, इसीलिए इसको सिंगल सर्किट हार्ट बोलते हैं, या इसको ट्यूबुलर हार्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो हार्ट होता है वो ट्यूब लाइक होता है। सिंगल सर्कुलेशन है, ट्यूब लाइक है, तो इसलिए इसको ट्यूबुलर हार्ट भी हम लोग बोलते हैं। तो देखिए ये मैंने बना रखा है, इसका एग्जाम डायग्राम है फिशेस का हार्ट। यानी ये देखिए साइनस वेनोसिस, यानी ये देखिए ट्यूब लाइक, 1 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल, और ये पोर है। तो बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, DOB, यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई है, आप इसको समझ सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट में। और देखिए कहीं पर भी एक बार आता है और सीधे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप कर देता है। जबकि होता क्या है, हार्ट जो है वो हमेशा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। बट यहाँ पर केस है, क्योंकि सिंगल सर्कुलेशन है, इसके पास डबल सर्कुलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप करता है। तो फिर क्या आगे हम क्या समझे, क्या बॉडी पार्ट्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे फिशेस में हमारे पास जो ब्लड को प्योरीफाई कौन करता है, लंग्स करते हैं, और यहाँ पर जो प्योरीफाई का काम कौन करता है, गिल्स। यानी जो फिशेस होती हैं उसमें जो गिल्स पाए जाते हैं, ये गिल्स जो होते हैं सिनोनिमस होते हैं किसके, अकॉर्डिंग टू लंग्स। यानी जो लंग्स का सिनोनिम्स एक तरीके से, क्यों लंग्स कब डेवलप हुआ, जब टेरेस्ट्रियल हुआ, यानी कि जब एनिमल टेरेस्ट्रियल हुआ, यानी जब अर्थ पर आया, पृथ्वी पर आया। लेकिन पानी में जो है वहां पर लंग्स का कोई लंग्स डेवलप नहीं हुआ, इसीलिए जो एम्फीबियन है यानी कि जो मेढक है वो कैसे हैं, वो दोनों ही आते हैं, उनमें गिल्स भी पाए जा रहे हैं और लंग्स भी। यानी जब वो पानी के अंदर होते हैं तो गिल से रेस्पिरेशन करते हैं, और जब पृथ्वी पर होते हैं यानी कि लैंड पर होते हैं तब किससे करते हैं, जो है लंग्स से करते हैं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले सबसे पहले कहाँ जाता है, गिल्स में जाता है। और गिल्स में जाते ही क्या करते हैं, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंजमेंट होता है, और गैसियस एक्सचेंजमेंट होता है। अब यहाँ से जो ब्लड आया हुआ है गिल्स, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ट्रांसफर करता है किसको, बॉडी पार्ट को। अब बॉडी पार्ट में कैसा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, सिंगल सर्कुलेशन होते हुए भी। इसीलिए इस फिशेस का जो हार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कई सारे नाम है। देखिए सिंगल सर्किट हार्ट भी इसको कहते हैं, ट्यूबुलर हार्ट भी कहते हैं क्योंकि ट्यूब लाइक है, एंड इसको वीनस हार्ट भी कहते हैं। वीनस हार्ट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि वीनस हार्ट इसलिए कहते हैं, वेन्स, यानी जो वेन्स हैं, ऑल ऑफ सभी को पता है कि जो वेन्स होती हैं वो कैसा ब्लड सर्कुलेट करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट, ये डायरेक्ट ऐसे ही सर्कुलेट कर देता है, इसलिए इसको वीनस हार्ट भी कहते हैं। एंड ब्रेंकियल हार्ट, ब्रेंकियल हार्ट भी इसको कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये गिल्स को सबसे पहले ब्लड जो आता है वो बॉडी में न जा करके कहाँ जाता है, गिल्स में जाता है। और गिल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्रेंकियोल्स प्रेजेंट होते हैं, और ब्रेंकी, इसीलिए इसको ब्रेंकियल हार्ट कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज फिशेस हार्ट। यानी फिशेस के 4 नामों से हम हार्ट को जानते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर जो प्रोसेस है किसकी है, सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ पर आई होप आपको समझ में आया होगा सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन की अभी हम बात करेंगे, लेकिन डबल सर्कुलेशन हम थोड़ा सा लॉन्ग है, लंबा है, इसको समझने के लिए हमें कई सारे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, इसलिए डबल सर्कुलेशन को हम इसके वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इसको समझेंगे। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।